हेलो एवरीवन, वैल्यू इन्वेस्टिंग विद लक्षिता में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड को। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग आज मार्केट देखें तो 2 दिन के बहुत ज़्यादा मंदी के बाद आज हमको मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 में हमको अच्छी तेजी बनते हुए देखने को मिल रही थी। ये गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद उसी रेंज पर हमको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल निफ्टी में अभी हमको 0.7% की तेजी देखने को मिल रही है। लेट्स सी ये तेजी बरकरार रहती है या फिर स्लाइटली नेगेटिव जाकर ये क्लोज होता है। और इसी तरह अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमको गैप अप ओपन होते हुए देखने को मिला था। उस रेंज पर काफी देर तक ट्रेड करता रहा। उसके बाद हमको अभी थोड़ा सा इसमें डाउन देखने को मिल रहा है, बट स्टिल अभी ये पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो 0.4% के हमको इसमें गेन्स आज देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस, इंडियन स्टॉक मार्केट अभी 2 दिन काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर में रहा। उसके बाद आज इसमें हमको अच्छी बाइंग आते हुए देखने को मिली, क्योंकि जो HDFC बैंक का ADR है ये भी हमको कल 1-2% पॉजिटिव देखने को मिल रहा था। तो उसी का इम्पैक्ट हमको आज देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग सिरका पेंट इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसका जो करेंटली प्राइस है ये 411.5 रुपीज़ का है और आज इसमें हमको अच्छी तेजी बनती हुई देखने को मिल रही है। 1.4 ऑलमोस्ट 1.5% का ये हमको अपसाइड दिखा रहा है। गाइस, अगर हम लोग सिरका पेंट के 1 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 मंथ तो ये फ्लैट ही रहा है। 1% के पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अगर 1 ईयर के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 ईयर में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 31% के पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, जो किसी भी बैंक की FD से बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 1 ईयर के लिए किसी बैंक की FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसमें मैक्स टू मैक्स 7 या 8% का इंटरेस्ट मिलता है, बट सिरका पेंट्स में हमको 31% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम लोग इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में हमको ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली 2018 में ही हमको ये देखने को मिल रहा था लिस्टेड होते हुए मार्केट में। वहां से हमको ये एक तरफा सीधे ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ी थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है, बट अल्टीमेटली ये ऊपर ही जा रहा है। ऑल टाइम में इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 7x करके दे दिया है। सो गाइज, अगर हम लोग सिरका पेंट के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये तो हमको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उनमें इसका चार्ट पैटर्न फुलफिल करता है, क्योंकि हमको ये ग्रीन में दिख रहा है और लेफ्ट टू राइट ये धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। अगर अब हम लोग सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये पेंट्स और कोटिंग का बिजनेस करती है। तो बिजनेस तो अच्छा है, क्योंकि ये कंज्यूमर सेक्टर से आता है, तो बिजनेस तो हमको अच्छा देखने को मिल रहा है। अब बाकी पैरामीटर्स भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारा काम ये होता है कि हमको पहले शेयर का पूरा पैरामीटर देखना है, उसको एनालिसिस करना है। अगर सारे पैरामीटर्स पर वो शेयर फुलफिल होता है तभी फिर हम लोग उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सोचते हैं। तो अगर हम लोग इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो ये हमको 2200 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। मीन्स है कि ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इसने जो अपना 52 वीक हाई लगाया था ये 444 रुपीज़ का था और 52 वीक लो लगाया था ये 287 का था। तो ऑलमोस्ट ये अपने 52 वीक हाई के ही आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग इसके PE रेशियो की बात करते हैं तो 46 का हमको थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका कॉस्टली देखने को मिल रहा है। और गाइस, छोटी कंपनी होने के बाद भी अपने इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है 0.37% का है। सो गाइस, ये तो हमने नॉर्मल पैरामीटर्स देखिए। अब एक बार हम लोग इसकी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। सो आ गए हैं हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। अब क्योंकि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड भी देती है तो सबसे पहले इसके कॉर्पोरेट एक्शन पर चलते हैं। तो कंपनी कंटिन्यूसली अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे रही है। 2023 में अगस्त में 1.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने दिया था। अगर हम लोग बोनस की बात करते हैं तो 2 बार बोनस भी किया है। रिसेंटली 2023 में 1:1 का बोनस किया था। और अगर हम लोग स्प्लिट की बात करें तो एक बार भी स्प्लिट नहीं किया है। अब गाइस, हम लोग इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो अगर हम लोग कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो गाइस देखिए रेवेन्यू कितना अच्छा है। हमको लेफ्ट टू राइट ये ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। 2020 में 135 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, जो अभी 2023 में मतलब 3 साल में बढ़ के 267 करोड़ रुपीस का हो गया है। मीन्स इसमें हमको ऑलमोस्ट डबल देखने को मिल रहा है इसका जो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू तो बहुत अच्छा है। अब अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमको 2021 में ये डिप देखने को मिल रहा था 20 से 21 में, बट 21 से 22 फिर 22 से 23 में हमको इसका नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा जंप करते हुए देखने को मिल रहा है।
तो एसएच कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं ये भी हमको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो गाइस कंपनी के प्रमोटर के पास 67.55% का स्टेक है, जो कि 50% से ज़्यादा है, और कोई भी नंबर ऑफ जो स्टेक है इसमें प्लेज करके नहीं रखा है, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट। अब काफ़ी सारे लोगों का कहना होता है कि प्रमोटर के पास हमेशा 50% से ज़्यादा का स्टेक होना चाहिए, तो वो पैरामीटर तो ये फुलफिल करती है। अब अगर हम लोग इसके FIIs देखें तो FIIs पहले इसमें 1.97 का स्टेक होल्ड करते थे, जो बढ़ाकर इन्होंने फिर 5.59 कर दिया था। अब सितंबर 2023 की बात करें तो 5.94 मीन्स जो FIIs है इस कंपनी में बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम लोग DIIs की बात करते हैं तो DIIs पहले इसमें इन्वेस्ट करते थे, बट अभी रिसेंटली 0% होल्डिंग है। अगर हम लोग पब्लिक की बात करते हैं तो 26.51% का जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है। तो ऐसे हमको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब आते हैं और कंपनी के कॉम्पिटिटर्स देखते हैं। तो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, केंसाई नेरोलेक, एक्जो नोबल, ये सारी कंपनी हमको देखने को मिल रही है। तो गाइस सिर्फ एशियन पेंट को छोड़ के और बर्जर पेंट को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज हमको स्मॉल कैप या फिर मिड कैप टाइप की देखने को मिलती है। तो सिरका पेंट भी हमको अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है, और अपने सेक्टर की जितनी भी कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं उनमें सबसे छोटी कंपनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है। अब हम चलते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। अगर हम लोग पहले कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस देखें तो मार्च 19 में ये हमको 149 करोड़ के देखने को मिल रहे थे। फिर धीरे धीरे कंपनी में 157 करोड़ हुए, फिर 174, फिर 197, अब हमको 238 के देखने को मिल रहे हैं। मीन्स रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमको बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करते हैं तो 0 है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करते हैं तो 0 है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री है, कंप्लीटली डेट फ्री है। अब अगर हम लोग इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास 51 करोड़ रुपीस का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। सो गाइस जो भी हमने सिरका पेंट के पैरामीटर्स देखे उसके अकॉर्डिंग कंपनी हमको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। इसका चार्ट पैटर्न अच्छा है, शेयर होल्डिंग अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी को हम अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये हमको लेफ्ट राइट ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रही है, बट अभी सिर्फ इसमें बात ये है कि ये ऑलमोस्ट अपने हाई पर चल रही है। तो यहाँ से आपको 10-12% का इसमें करेक्शन मिलता है, क्योंकि आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो इसमें बहुत बड़े बड़े करेक्शन नहीं दिखाए हैं। तो कंपनी हमको अच्छी देखने को मिल रही है। आप डेफिनेटली इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है छोटी कंपनी, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी के साथ थोड़ा सा हमको रिस्क फैक्टर भी ऐड करके रखना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी रिस्क फ्री नहीं होता है। रिस्क फैक्टर तो सभी शेयर्स के साथ होते हैं। तो आप अच्छा ये काम कर सकते हैं कि आप एक बहुत छोटा सा अमाउंट स्टार्ट करिए इसमें। जैसे अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो आप इसमें 2% इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट करते जाएगी आप इसमें SIP भी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जो शेयर्स है उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, सो दैट कि आगे चल के ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे। सो गाइस वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आपको पसंद आया हो इस टाइप का एनालिसिस तो आप डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स का एनालिसिस लेके आने के लिए। और गाइस अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इस स्टॉक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो स्टॉक का नाम भी मेंशन कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।